दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आपको आज मैथ का एनटीपीसी का 2020-21 में पूछे गए सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि क्वेश्चन जो है वो आपका मीन मीडियन मोड्स के रिलेशन से है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि यदि एक निश्चित डेटा, देख पा रहे होंगे, डेटा के माध्यम तथा माध्यिका का अनुपात 4:5 है, तो माध्य तथा बहुलक का अनुपात क्या होगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ओके, ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, जो कि आपका बहुलक और मीन मीडियन मोड का जो भी आपका रिलेशन है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दे रखा है, माध्यिका दे रखा है और माध्य दे रखा है, किस अनुपात में, 4:5 के अनुपात में। तो यहाँ से हम लोग बहुलक निकाल सकते हैं। तो बहुलक बराबर 3 इंटू, देखेंगे यहाँ पे कि ये रेशियो है, तो हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं 4x या 5x क्या बनाने के लिए। ठीक है, तो ये माध्य हो गया और ये माध्यिका हो गया। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 3 इंटू माध्यिका कितना है तो 5x माइनस माध्य कितना है तो 2 इंटू 4x। तो बहुलक हमारा निकल गया 5 3 15x और माइनस हो जाएगा 8x बराबर हो जाएगा 7x। अब हमसे जो पूछा है वो पूछा है माध्य तथा बहुलक का रेशियो। ठीक है, तो माध्य यहाँ पे देखेंगे कितना है तो 4x अनुपात, बहुलक आपका कितना निकल गया तो 7x, तो लिखेंगे 7x। रेशियो बनाएंगे तो x कैंसिल हो जाएगा तो 4:7। तो ये हमारा जो होगा आंसर आएगा 4:7। उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उसी तरह से अच्छे सवाल के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए ये देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप सवाल देख पा रहे होंगे जिसमें दिया गया है कि यदि 2x और 5y बराबर 12 है और xy का मान जो है वो 2 दे रखा है, तो यहाँ पे 8x है ना क्यूब और 125 y क्यूब का मान हमें निकालने के लिए बोला गया है। जहाँ तक है ना, ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे 1018, 1208, 1008 एंड 1028। तो इस तरह का सॉल्व देखेंगे ना यहाँ पे कि सबसे पहले जो आप काम करते हैं वो है ना, सीधे हम लोग क्या करते हैं तो आंसर निकालने की ओर चले जाते हैं ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि इससे भी जल्दी जो है वो काम जो हम कर सकते हैं वो कौन सा है तो वैल्यू पुट करना। तो यहाँ पे देखेंगे एक्चुअल में ये है कितना, तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, 8x क्यूब को लिखा जा सकता है 2x क्यूब और 125 y क्यूब को लिखा जा सकता है 5y क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये और ये जो है पार्ट जो है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक रिलेशन दे रखा है हमारे पास में, यानी 2x प्लस 5y बराबर दे रखा है यहाँ पे 12 और x इंटू वाई बराबर दे रखा है 2। तो यहाँ से मैं पता चला या तो ये 1 का हो सकता है या तो ये 2 का वैल्यू रख सकता है, और इंटू किए होंगे तो ये आया होगा 2, या 2 इसे रख लिया जाए और y को 1 रख लिया जाए तो ये आया होगा 2। ये हमारे पास 2 कंडीशन बने हैं ना। तो देखेंगे यहाँ पे रख के कि ये 12 भी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखेंगे यहाँ पे रखेंगे तो ये 2 का 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 यानी 12। तो इस ऑप्शन से आ रहा है यानी इस ऑप्शन से हमारा नहीं आ रहा हुआ है ना। तो हमारा जो निकल गया वैल्यू वो निकल गया x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, x बराबर कितना 1 एंड y बराबर कितना 2।
चलिए अब देखते हैं आंसर हमारा क्या होना चाहिए। तो हमें जो निकालना है वो निकालना है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2x क्यूब प्लस 5y क्यूब, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 2 का क्यूब। तो ये हो गया 2 का क्यूब बराबर 8 प्लस 5 दूनी 10 का क्यूब यानी 1000। तो हमारा आंसर 1008 है ना। तो हमारा आंसर कहाँ पे है? तो ये सी नंबर जो हमारा है सही आंसर है। तो इस तरह से ये भी आपका NTPC ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए है ना इम्पॉर्टेंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए हैं, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी के तरह से नए क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला सवाल हमारा है, यहाँ पे देखेंगे कि CI और SI से रिलेटेड है ये, और ये भी सवाल आपका हमने रेलवे से लिया गया, प्रीवियस ईयर का पेपर से लिया गया है, NTPC है ना, ये पेपर से लिए हैं जो आने वाले NTPC एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए ये क्वेश्चन क्यों बढ़ेंगे अगर, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक धनराशि वार्षिक CI ब्याज से 2 वर्ष में इतना रुपए तथा 3 वर्ष में इतना रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें 2 साल 3 साल यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे, तो 2 साल और 3 साल में 1 साल का अंतर है ना, 1 ईयर। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में बेस सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो लिख लेंगे 2 साल से 3 साल में आखिर ये अमाउंट बढ़ा कितना है, तो लिख सकते हैं ऐसे 12100133310। तो इसे लिख सकते हैं 11 गुने 11 गुने है ना, अगर ये 0 से ये 0 काट ले, रेशियो बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा कितना, तो 11 गुने 11 गुने 11। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 कट जाएगा, ये 10 का जो चीज़ है तीसरे साल में कितना हो गया, 11 हो गया है। तो यहाँ से देख रहे हैं आसानी से आप बोल सकते हैं कि 1 की वृद्धि है कितने पे, 10 पे, और प्रतिशत बनाने के लिए गुना कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 10%। यानी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 10%। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे।